देवबंद के मजनूवाला रोड पर दुकान विवाद में अब दूसरा पक्ष भी सामने आया है। अधिवक्ता मोहम्मद सलमान का कहना है कि यह दुकान पैतृक संपत्ति है, किसी एक व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं है। उनका आरोप है कि परिवार के ही कुछ लोगों ने फर्जी गिफ्ट डीड बनाकर अदालत को गुमराह किया है। सलमान का दावा है कि शुक्रवार की रात शहजाद पक्ष ने जबरन ताले तोड़े और गाली गलौज की। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यापारी का कैमरा नहीं टूटा है, ये आरोप निराधार हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जब तक मामला न्यायालय में है तब तक किसी को भी दुकान पर कब्जा न करने दिया जाए। सलमान ने यह भी दावा किया कि शुक्रवार की रात कुछ बाहरी लोग देवबंद बुलाए गए थे, जो अब भी शहर में हैं और बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। प्रशासन से उन्होंने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज मैं बात करूं देवबंद के मजनूवाला रोड पर जो आज सुबह हंगामा हुआ एक दुकान के विवाद को लेकर, एक ही परिवार के लोगों के बीच, वो आपने सबने देखा होगा। एक पक्ष ने आरोप लगाया कि उनकी दुकान पर ताले तोड़े गए हैं, जबरन व्यापारियों के सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। तो अब दूसरा पक्ष भी सामने आया है और दूसरे पक्ष का कहना है कि ताले तो उनके तोड़े गए हैं, जो रात को उनके साथ हुआ वो अपनी बात अब रखना चाहते हैं। हम सीधा लेके चलते हैं अधिवक्ता सलमान के साथ पास और हम बात करेंगे क्या मामला है सलमान जी, पूरा प्रकरण है। सर, इसमें ये है कि ये हमारा दादिलाई संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है और इसका न्यायालय में वाद चल रहा है। कल जो दूसरी पार्टी है शहजाद, उसने रात के टाइम अपने कुछ बदमाश टाइप के लोग रुड़की से बुलाकर कुछ अपने साले 2-3 गाड़ियाँ बुला के, जबकि हम घर पे नहीं थे, हम एक डेथ में गए हुए थे, तो हमारे लगे हुए ताले जिस पे दुकान पे हम काबिज है वो तोड़े और तोड़ने के बाद में अपने ताले लगाए और घर पे जाके हमारे चढ़ाई करके, घर पे मम्मी थी, सिस्टर थी, बहुत गाली गलौज की और तकरीबन ये 11:30 बजे से लेके 1:45 बजे तक रात को ऐसे ही चलता रहा। नंगा नाच बिल्कुल। तो आपने पुलिस को नहीं सूचना सर, दी? आपने पुलिस को बताया होगा? जी सर, मैंने 112 नंबर पे कॉल की। 112 नंबर पहुंची थी वहाँ? जी सर, 112 नंबर पहुंची। लेकिन सलमान, जो आज सुबह हुआ, जिस तरीके से आपके दोनों पक्षों के बीच का विवाद था, जो कैमरे सीसीटीवी तोड़े गए दुकान पे, बाहर के जो लड़कों का जो आरोप लगाया गया है, क्या वो ठीक था? सर, सीसीटीवी कैमरे नहीं तोड़े गए हैं और दूसरी बात ये, उन्होंने रात में चोरों की तरह हमारे ताले चेंज किए, जबकि उस पर हमारा कब्जा था, हमारे ताले थे। वही काम हमने दिन में किया सबके सामने पे, हमारी दुकान थी, अपने ताले तो डालने। दुकान जो है, बताया जाता है कि जो आपके चाचा लगते हैं शहजाद जी, उनको उनकी माता ने गिफ्ट की है, उपहार में दी है। आपकी जो दुकान है जो आपको बंटवारे में मिलनी थी वो मिल चुकी है। तो अब ये पूरा विवाद है क्या? क्योंकि आम जनता इस विवाद को सुनना चाहती है कि पूरा, क्योंकि आप अधिवक्ता भी हैं और आप जानते होंगे कानून की पेचीदगी। अगर कोई किसी के नाम संपत्ति है तो अपनी संपत्ति किसी को भी उपहार में दे सकता है। तो अब आपका क्या कहना है? सर, इसमें ये है कि अगर माताजी के नाम संपत्ति है, अगर माताजी ने अपनी खुद कमाई से खरीदी हुई संपत्ति है, वो किसी को भी दे सकती है। जो हमारा पार्टीशन सूट न्यायालय में चल रहा है उसमें हमारी दादी जी भी उसमें पार्टी है। जब तक किसी चीज़ का कोई अभी पार्टीशन अलग अलग नहीं हुआ, आप किसी भी कमर्शियल संपत्ति का हिबेनामा ले रहे हो, जबकि वो उनके नाम भी नहीं है, कहीं पे कोई दर्ज नहीं है दादी जी के नाम पे। ये सिर्फ जब इन्होंने न्यायालय किसके नाम पर दर्ज है वो दुकान, जो जिस पे जो जहाँ पर आपका मन लगे आप ताला लगा देते हो, दूसरा पक्ष का ताला वो लगा देता है? सर, वो दादिलाई संपत्ति है। नहीं, दादिलाई नाम तो किसी की होगी कागजों में। वे दुकानें अभी किसी के कागजों में दर्ज नहीं है। इन्होंने जो अभी 29 जनवरी में जो इन्होंने दान पत्र कराया है इलीगल तरीके से, जबकि वाद चल रहा है न्यायालय में, और इनको जब वाद डला इसकी पूरी सूचना थी, उसके बीच में इन्होंने ये क्या नाम है हिबेनामा गिफ्टेड कराया, जो कि बिल्कुल इलीगल है। उसके आधार पे वो लोग कब्जा लेना चाह रहे हैं दुकान पर कब्जा लेना चाहते हैं जी। तो आप अधिवक्ता हैं और जिस तरीके से पिछले 2 दिन से एक तनाव की स्थिति परिवार के आपके बीच है, तो इस तनाव को कैसे कम किया जाए? सर, इसमें ये है कि हमने कभी विवाद नहीं चाहा। रात में ये लोग आए घर फैमिली के साथ, बहुत बदतमीजी, बहुत गाली गलौज की, नंगा नाच के पूरा पौने 2 घंटे तक। हम थे नहीं, हमने सिर्फ उन्होंने ताले चेंज किया। अब भी वो लोग मौके पे आए हुए हैं दोबारा से माहौल ख़राब करने के लिए। हम ये चाहते हैं कि जो भी फैसला हो न्यायालय के आदेश से हो जाए, कोई भी इस पर हस्तक्षेप ना करे दुकान पे और कोई झगड़ा कोई ना करे। तो न्यायालय के आदेश की बात यहाँ आ रही है कि न्यायालय जो इस पर अपना निर्णय दे वो हमें मान्य है, लेकिन ये जो संपत्ति है
ये अभी डिस्ट्रीब्यूटेड संपत्ति यानी कि विवादित संपत्ति है, इसलिए दोनों ही पक्ष इसमें न्यायालय के आदेश का इंतज़ार करें। लेकिन इस तरीके से तालाबंदी कभी वो पक्ष कर लेता है, कभी ये पक्ष कर लेता है, तो कहीं ना कहीं ये विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं पुलिस, इस प्रशासन भी इस मामले में अब सक्रिय है। अब देखना है कि क्या होगा। बने रहिएगा इस खबर पर। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।